चित मते तुम रोते हो देखा देखा नहीं जाते। चलो बेटा अब मैं अपने भैया दस्कंदर के पास चलती हूँ बेटा। हुआ तुमका दुख भाई, तुम जानते हो का हमका दुख नहीं है, हमको बहुत दुख हुआ है। हम कहाँ फांसी लगाए ले बुआ, तुम्हारे भाई मर गए, हमका तो दुख नहीं है क्या? लेकिन हमका दुख हुआ है, हमारे 3 महीने की तनख्वाह नहीं देंगे। अरे बेटा चल मैं तुझको अपने भैया दस्कंदर से तनख्वाह दिला दूंगी। चलो बुआ आनंद चलो। इधर खरदूषण तीसरा वह 14,000 सेना का वध हो जाता है तो सुपर्णखा रोती भागती हुई जाती है लंका को अपने भाई महाराज रावण के पास। आइए इधर देखते हैं महाराज लंकेश राज दरबार में बैठे हुए हैं और साथ में उनके साथ में उनके बड़े पुत्र मेघनाथ और अक्षय कुमार भी बैठे हुए हैं। देखते हैं क्या होता है, में ध्यान दीजिएगा। तो कहना है क्या मास्टर? हाय घर मालर का भूख न रोए, हाय बलम चले फट फट आमा घर मालर और लंका के वीरों, कहिए महाराज। लंका के सब कुशल समाचार तो है। अवश्य महाराज, आपके लंका के समाचार सब अच्छे और कुशल हैं। अच्छी बात है। ये क्या? लंका के वीरों महाराज, ये किसी नारियारा बला के रोने की आवाज कैसी आ रही? अवश्य महाराज, हम जाते हैं तत्काल अभी पता लगाते हैं। जाओ पता लगा करके आओ। कौन मेरे राम की दुहाई लगा रहा? दुहाई भैया
देखो, ये तेरी नौक, ये तेरी दुर्दशा कैसे हुई? जानते हो भैया कि भैया थे लड़के राम लखन इस दंडक बने में दो तपसी और उनके साथ में नारी है, उन्होंने मेरी नाक क्या कहो? अपने ही दंडक वन में राम और लक्ष्मण नाम के दो बालक आए और उनके साथ में उनकी सर्वधर्म पत्नी सीता भी। परंतु बहन सुमलता यह बदला, वो तपस्वी है कैसे? जानते हो भैया कि बातें हैं और लड़ाके हैं, वे पंचवटी की पंचवटी में रहते हैं, मानो जागीर उनकी है भैया। परंतु बहन सुमलता यह बदला, तू दंडकवन क्या करने के लिए गई थी? भैया कि मैं उधर अचानक निकल पड़ी, उस नारी से मिलना अचानक निकल पड़ी और उस नारी से मिलना चाहा, लेकिन छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। उन तपस्वियों का ये दुस्साहस जो मेरी बहन सुमलता के साथ छल करना चाहा, परंतु बहन सुमलता यह बदला, क्या उन तपस्वियों
तपस्वियों से मेरा नाम नहीं बतलाया। बतलाया भैया, जानते हो भैया। फिर क्या हुआ? कि भैया जब तेरा नाम लिया तो सुनते उसने कि भैया जब तेरा नाम लिया तो सुनते उसने फिर मेरे काने कतर डाले, फिर मेरी तुम्हारा नाम लिया तो उस छोटे तबसे ने तुम्हें गाली दी और मेरे काना दोनों काट गमनाक न हो मैं उनकी भी, अब नाक नहीं मैं रखूंगा। जान थुनों की राह करो, मिर्चों का नाम सुने दूंगा। मैं चला नाक के सीधा भी, नौके पर उन्हें पकड़ लूंगा। तेरी ही आंखों के सन्मुख दोनों की नोक रगड़ दूंगा। परंतु बहन सुन था ये बदला। बोलो भैया। ये समाचार, ये दुराचार क्या घर दूसर से नहीं कहा, उसका तो वही अखाड़ा था। क्या कुलभूषण से नहीं कहा? कहा भैया, जानते हो भैया कि वे सेना लेकर गए वहाँ अत्यंत घोर संग्राम किया, लेकिन उस बड़े तपसी ने उन सबका काम तमाम किया भैया। क्या घर दूसर दृश्या का बध हो गया? धार धार कर बहन तेरा कान कटने का बदला उन तपस्वियों से हम तत्काल चुकाएंगे। क्या महलों को जा बहन। हे भैया, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ भैया। क्या कहना चाहती हो बहन? हे भैया कि मेरी तो नाक गई तो गई, पर अपनी नाक मेरी नाक गई सो गई, पर अपनी नाक संभालो तुम। जब जग में ऊंची नाक नहीं, क्या नाम रखा दो? शिविया को लगाम दे बहन, हम लंका थिया दसानन है। हम तुझे वचन देते हैं बहन, तेरे नाक और कान कटने का बदला उन तपस्वियों से हम तत्काल चुकाएंगे। जा महलों को जा,
और पैतरा सुशेर से अपना इलाज करा। ठीक है भैया, जाते जाते प्रणाम स्वीकारो भैया। और बेटा इंद्रजीत पिताश्री क्या कहना चाहते हो पिताश्री? पुत्र, तुम्हारी बुआ अथवा मेरी बहन सुमनखा के नाक और कान काटे गए पुत्र, जिसमें तुम्हारा क्या विचार है? पिताश्री, तुम्हारी बहन सुपर्णखा खोत्र मेरी बुआ के नाक और कान काटे गए, इसमें मेरे आपका विचार जानना चाहते हो पिताश्री? और पुत्र, मैं मेघराज कहलाता हूँ, पैरी को सदा हराया है, जीता है मैंने सर्गले पद इंद्रजीत का पाया है। न लोहा ही रहेगा, न लोहा ही रहेगा तो छुरी बनेगी क्यों कर, न बांस ही रहेगा तो बांसुरी बजेगी क्यों कर। इसलिए मिटा दो जड़ को ही, अब यही मुझको बचता है। को पकने से पहले कर देना नष्ट चतुरता है। पिताश्री, मेरा विचार, मेघनाथ का विचार यही है, मुझे शीघ्र आज्ञा दो पिताश्री। हम तपस्या से नाक एवं कान काटने का शीघ्र बदला लेता हूँ पिताश्री। शांत हो जाओ पुत्र, आसन ग्रहण करो। और बेटा छकुआर, कहिए पिताजी। पुत्र, जो घटना घटित हुई पुत्र, उसमें तुम्हारा क्या विचार है? हे पिताजी, मेरी विचार यही है कि मुझको आज्ञा दे दो, जैसे हमारे बुआ के नाक और कान काटे गए, मैं वैसे ही काट के अभियाता हूँ पिताजी। शांत हो जाओ पुत्र, आसन ग्रहण करो। पुत्र, तुम लोगों के विचारों के साथ साथ एक मेरा भी विचार है। कौन सा विचार है पिताश्री? लो, श्रवण करो पुत्रो। कि भारत सामो श्यामा पाला विचार करो। मेरे समान बलवान त्रसिरा का पथ कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता कि जब तू अकेली ताकत ले उन सब वीरों को मार दिया।
तेरा यहाँ निश्चय सिद्ध हुआ, नारायण ने अवतार लिया। जब एक अकेली ताकत ने 14,000 सेना का संहार कर दिया, मेरे समान बलवान घर तो सरत्रसिया का वध कर दिया, तो इसमें संशय नहीं पुत्र, नारायण का अवतार हो चुका।